नमस्ते दोस्तों, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। और ये 3-4 दिन पहले की क्लिप है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी नर्सरी, जो पौधे मुझे लेने थे, उन पौधों को लेने के लिए तभी मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा कि इतनी तेज़ धूप में आपने कोई टीन शेड भी नहीं लगा रखा है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो आप कौन सी खाद अपने पौधों में डालते हैं, हमें भी बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसी खाद बताई, और वो बताया वही मैं डिस्कस वहाँ से कर रही थी और यहाँ पे पौधे देख रही थी कि अगर आप ये वाली खाद अपने पौधों में डालेंगे तो आपको कोई भी बाज़ार की खाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि जो खाद है इसमें कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स सारी चीज़ें पाई जाती हैं घर की ही चीज़ों में। तो इसलिए आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक तरीके से इसको प्रोसेस को कीजिए और अपने पौधों में इसे डालिए, तो आपके पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो बस मैंने भी सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो क्यों घर की चीज़ों से ही हम एक ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं और बाज़ार की खाद हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनको हम 3-4 दिन अच्छे से सुखा लेंगे। जितनी भी सब्जी और फलों के छिलके आपके पास हैं, पेड़ों के पत्ते आपके पास हैं, उनको आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर इनमें नमी रहेगी तो फिर आपके पौधों में कीड़े लगने का डर रहेगा। तो आप बोलेंगे कि आपने तो ऐसा बताया था और हमारा पौधा ख़राब हो गया। तो अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से करेंगे, इनको सारी चीज़ों को धूप में अच्छे से सुखा लेना, इनमें नमी नहीं रहनी चाहिए। नमी से पौधों में कीड़े लग जाते हैं। तो हमने इनको अच्छे से सुखाने के बाद पीस लिया है और अब हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों के जो छिलके थे ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सारे हर तरह के वो हैं। तो आपके पौधों को खाद बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, हमने अब इसमें मिट्टी मिक्स कर दी है, तो मिट्टी को भी हमें 1-2 दिन धूप दिखानी है। उसके बाद हमें इसमें मिक्स करना है चाय पत्ती, हमने मिक्स कर दी है। और ये थोड़ी मिट्टी में हमने गोबर की खाद मिलाकर तैयार की थी, तो वो मिक्स करना है। गोबर की खाद इसलिए क्योंकि गोबर पेड़ों को ठंडक प्रदान करता है और गर्मी के मौसम में पौधों में मिट्टी में ठंडक होनी चाहिए, जिससे पौधों को आराम भी मिले और पौधों में जो है नई फ्लावरिंग होने में मदद मिलती है। और पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। उसके बाद हम पॉट में अच्छे से छेद कर लेंगे, क्योंकि पानी निकलना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी से भी पेड़ मर जाते हैं। और आप एक सीक्रेट चीज़ है कि जिसको नहीं पता हो वो देख ले कि ये जो नारियल के जो ऊपर का जो कबर्ड का एरिया होता है ना, उसको हम फेंक देते हैं। इसको आप पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गर्मी में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इनको नीचे बिछा दिया है, क्योंकि ये गर्मी में पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखते हैं। और अगर आप पेड़ों में पानी डालना भूल गए हैं या 1-2 दिन के लिए कहीं चले गए हैं, तो आपके पेड़ों में नमी बना के रखता है। तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसको हम नीचे बिछा देंगे और फिर हमने जो मिट्टी तैयार की थी उसको हम पॉट में डाल देंगे। और मैं नर्सरी से कौन सा पौधा लेकर आई हूँ वो भी ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो अब बस गमले में हमने इसको शिफ्ट कर दिया, और उस पौधे को हमें कैसे लगाना चाहिए और उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जो पौधा लाए हैं उनको 3-4 दिन तक घर पर रखिए। ज़्यादा अगर हो तो आप उसको 8 दिन तक रखिए तो और भी अच्छा है। उसके बाद उसकी जड़ों को चेक करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम पौधा तो ले आते हैं लेकिन हम उसको लगाते हैं और वो सूख जाता है। तो जड़ों को चेक कीजिए, अगर उसमें नीचे गांठें बन रही हैं तो इसका मतलब पौधा ख़राब है। और अगर उसकी जड़ें अच्छी हैं तो आपका पौधा अच्छा है, आगे अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। पौधे को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप सोचें कि आपने अभी लगाया और बहुत अच्छा, नहीं, उसको थोड़ा सा सेट होने दीजिए। उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे फिर वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। तो सारी चीज़ों को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस हमने इसको मैं अच्छे से चेक कर लिया है। अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये सुगंधराज का पौधा है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और इससे इसकी फ्लावरिंग से घर महक जाता है। तो जो अगर आप लोग भी सुगंध वाले फूल लगाने घर में लगाना चाहते हैं और जिसको पसंद हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी इसमें थोड़ी लगा दिया है, थोड़ी मिट्टी कम है, थोड़ी और डालूंगी फिर मैं। तो अब हम थोड़ा इसमें पानी दे देंगे और अपने पेड़ पौधों के पास आप इसको रख दीजिए। आपके घर में भी अच्छी फ्लावरिंग हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब